हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फन जोन। आज हम आपके लिए मुल्ला नसरुद्दीन की एक रोचक और मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है मार का मेहनताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। खोजा कहीं आने जाने के लिए हमेशा अपने गधे का इस्तेमाल करता था। खेती किसानी के लिए उसने 2 बैल भी रखे हुए थे। एक दिन हुआ यह कि खोजा के एक बैल पर एक सेठ के बैल ने हमला कर दिया। खोजा के बैल ने सेठ के बैल को बहुत रोका, लेकिन जाने किस बात पर गुस्साए बैल ने सींग मार मार कर खोजा के बैल को मार डाला। खोजा के तो जैसे अपने बैल के साथ ही प्राण निकल गए। बिना 2 बैलों के खेती नहीं हो सकती थी और फिर दूसरा बैल खरीदने के लिए उसके पास रकम नहीं थी। जिस बैल ने खोजा के बैल की हत्या की थी, खोजा ने उस बैल के मालिक से कहा कि या तो वह उसे एक बैल खरीद कर दे या फिर कुछ दिनों के लिए अपना बैल उधार दे दे, जिससे कि खोजा अपने खेत जोत सके। सेठ ने खोजा की एक भी बात मानने से इनकार कर दिया। तब खोजा इंसाफ मांगने के लिए काजी के पास गया। काजी ने बड़े ध्यान से खोजा की दलीलें सुनी, उसे भरोसा दिलाया कि उसकी अदालत में खोजा को इंसाफ मिलेगा। काजी ने सेठ को तलब किया। सेठ की दलीलें सुनने के समय खोजा को अदालत से बाहर रहने को कहा गया। खोजा का माथा ठनका, फिर भी वह काजी की हिदायत को मानते हुए अदालत से बाहर चला गया। इधर खोजा बाहर गया, उधर सेठ ने काजी को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। जब सेठ की गवाही पूरी हो गई, तब काजी ने फिर से खोजा को तलब किया। खोजा तो अदालत के बाहर बैठा इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह तुरंत अदालत में हाजिर हो गया। खोजा को आते ही काजी बोला, दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि खोजा को मुआवजे के तौर पर 10 रुपये देने होंगे। खोजा हैरान, एक तो उसी का बैल मरा, सेठ के बैल ने बेवजह उसके बैल पर हमला किया और उसके प्राण लेकर ही हटा। इस पर काजी उसी पर जुर्माना कर रहा है। मायूस होकर खोजा ने कहा, पर काजी साहब, यह तो बताइए कि मेरा ही बैल मरा और अब मुझे ही मुआवजा देना पड़ रहा है। काजी बोला, सेठ जी के बैल ने तुम्हारे बैल को मारने के लिए काफ़ी ताकत लगाई, 10 रुपये उनका मेहनताना है। काजी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि खोजा ने उनके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, काजी साहब, आपके मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए मुझे काफ़ी ताकत लगानी पड़ी है। मेहनताने के तौर पर आप उस सेठ को दे दीजिए। उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मज़ेदार किस्से और कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल फन जोन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।